पूरी दुनिया में शांति का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध को जिस स्थल पर दिव्य ज्ञान बोध की प्राप्ति हुई थी, उसी स्थल पर इन दिनों संघर्ष जारी है। बिहार की राजधानी पटना से 120 किलोमीटर दूर गया जिले के शहर बोध गया में ऊपर से सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। करीब 2500 साल पहले एक पीपल के पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध को बोध गया में ही ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसी स्थान पर बने मंदिर को महाबोधि मंदिर कहा जाता है, जो बौद्ध धर्म के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। लेकिन इस मंदिर को लेकर ही इन दिनों विवाद छिड़ा हुआ है। बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 को रद्द करने की मांग क्यों की जा रही है, इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे इस वीडियो के जरिए। बौद्ध धर्म के 4 पवित्र स्थलों में से एक बोध गया में कुछ बुद्धिस्ट पिछले महीने से धरने पर बैठे हुए हैं। ज्ञान की भूमि बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर परिसर को पहली बार सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। इतिहास की किताबों के मुताबिक वर्तमान मंदिर 5वीं-6वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह गुप्त काल के अंतिम दौर का मंदिर है। यूनेस्को ने 2002 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। हालांकि इस मंदिर को लेकर बीते कुछ दिनों से आंदोलन हो रहा है। धरने पर बैठे हुए लोगों की मांग है कि महाबोधि मंदिर को पूरी तरह से बौद्धों को सौंप दिया जाए। बोध गया और देश के दूसरे हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। महाबोधि मंदिर का संचालन इसी कानून के तहत किया जाता है। इस कानून के तहत मंदिर का संचालन करने के लिए बनी समिति में बौद्धों के साथ साथ हिंदुओं को भी शामिल किया जाता है। बौद्ध धर्म के अनुयायी इसी के विरोध में इस कानून को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर दुनिया के दूसरे देशों में भी प्रदर्शन हुए हैं। ये पूरा विवाद समझने के पहले हमें 1949 के बोध गया टेम्पल एक्ट को समझने की जरूरत है। इसी एक्ट के तहत बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी का गठन हुआ है। एक्ट के सेक्शन 3 के मुताबिक इस अधिनियम के लागू होने के बाद राज्य सरकार एक समिति का गठन करेगी। इस समिति को मंदिर की भूमि और उससे जुड़ी संपत्तियों का प्रबंधन और नियंत्रण सौंपा जाएगा। समिति में एक अध्यक्ष और 8 सदस्य होंगे, जिन्हें राज्य सरकार नामित करेगी। सभी सदस्य भारतीय नागरिक होंगे। इनमें से 4 सदस्य बौद्ध धर्म के होंगे और 4 हिंदू धर्म के होंगे, जिनमें महंत यानी मुख्य पुजारी भी शामिल होंगे। यदि महंत नाबालिग है, मानसिक रूप से अस्वस्थ है या समिति में शामिल नहीं होना चाहते हैं, तो उनकी जगह किसी अन्य हिंदू सदस्य को नामित किया जाएगा। गया जिले के जिला मजिस्ट्रेट समिति के स्वतः अध्यक्ष होंगे। यदि जिला मजिस्ट्रेट हिंदू नहीं है, तो उस अवधि के लिए राज्य सरकार किसी हिंदू को अध्यक्ष के रूप में नामित करेगी। राज्य सरकार समिति के सदस्यों में से किसी एक को सचिव के रूप में नामित करेगी और मामला यही फंसा है। बीएमटीसी में हिंदू मेंबर क्यों है? फिलहाल महाबोधि मंदिर में जो आंदोलन चल रहा है, उसका नेतृत्व ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ये मांग पहली बार उठी है। ये विवाद 19वीं सदी में ही शुरू हो गया था। तब बीटी एक्ट भी पारित नहीं थी, लेकिन महाबोधि मंदिर में तब भी बौद्ध धर्म के लोगों को पूर्ण अधिकार नहीं था, ऐसा उनका कहना है। श्रीलंका में अनागरिक धर्मपाल नाम के एक बौद्ध संत हुए। दक्षिण एशिया में बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान में उनका विशेष योगदान माना जाता है। 1891 में अपनी भारत यात्रा के दौरान उन्होंने पहली बार महाबोधि मंदिर पर बौद्ध के अधिकारों की मांग उठाई। उस समय बौद्ध धर्म के इस मंदिर पर बोध गया मठ का अधिकार था। बोध गया मठ बिहार के गया जी में ही स्थित है। यह मठ शिव की आराधना स्थली के रूप में जाना जाता है। बौद्धों ने दशकों तक महाबोधि मंदिर का मुद्दा उठाया। 1922 में गया जी में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। इस दौरान बौद्ध भिक्षुओं के एक शिष्टमंडल ने महाबोधि मंदिर के बौद्धों के अधिकार का मुद्दा उठाया। इस कानून के बनने के बाद 40 साल सामान्य बीते। बौद्ध धर्म के अनुयायियों की तरफ से महाबोधि मंदिर प्रशासन को लेकर कोई आपत्ति नहीं आई, लेकिन
1992 में आंदोलन एक बार फिर खड़ा उठा। 1992 में यह आंदोलन तेज हुआ जब अखिल भारतीय महाबोधि महाविकार मुक्ति आंदोलन समिति ने विरोध प्रदर्शन आयोजित किए और मंदिर का प्रबंधन बौद्धों को सौंपने की मांग उठाई। इस आंदोलन में अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भी शामिल थे। इस आंदोलन का एक महत्वपूर्ण चरण धम्म मुक्ति यात्रा थी, जो एक रथ यात्रा के रूप में बम्बई से महाबोधि मंदिर तक निकाली गई। ये यात्रा मंदिर की मुक्ति के आवाहन का प्रतीक थी। इस यात्रा का नेतृत्व भंते नागार्जुन आर्य सुरई ससाई ने किया, जो मूल रूप से जापान के भिक्षु थे, लेकिन बाद में भारतीय नागरिकता प्राप्त कर चुके थे। वे नागपुर के अम्बेडकरवादी बौद्ध समुदाय के एक प्रमुख नेता माने जाते थे। लेकिन 1995 में आंदोलन ने एक अहम मोड़ लिया। बौद्ध संगठन आवाज तो उठा ही रहे थे, लेकिन 1995 में बोध गया में लंबा विरोध प्रदर्शन हुआ। तब बिहार में लालू यादव की सरकार थी। करीब 86 दिनों तक प्रदर्शन के बाद उन्होंने आंदोलन को शांत कराया और जो लोग आंदोलन कर रहे थे उन्हें बीएमटीसी में मेंबर बना दिया। इसके बाद कई सालों के लिए यह आंदोलन एक बार फिर शांत हो गया। कुछ सालों पहले आंदोलन फिर जागा और महाबोधि मंदिर में बौद्धों के एकाधिकार की मांग उठी। वहीं फिलहाल आंदोलनकारियों का कहना है कि उनकी तरफ से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 2 बार चिट्ठी लिखकर बातचीत के लिए समय मांगा गया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हालांकि इस आंदोलन में प्रशासनिक स्तर पर बातचीत चल रही है। बौद्धों का कहना है कि इस प्रावधान की वजह से बौद्ध धर्म के मंदिर में हिंदू अनुष्ठान कराए जाते हैं, इसलिए वो बौद्ध गया मंदिर कानून 1949 को हटाने की मांग कर रहे हैं। बौद्धों की यह मांग कानूनी रूप से काफी जटिल है। बौद्धों का यह मामला उपासना स्थल कानून 1991 के दायरे में आता है। यह कानून किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को 15 अगस्त 1947 के अनुसार बनाए रखने का प्रावधान करता है, लेकिन इस कानून के कुछ प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। बौद्धों ने बोध गया मंदिर कानून 1949 को चुनौती भी दी है। 2 बौद्ध भिक्षुओं ने सुप्रीम कोर्ट में पीसीटीए को रद्द करने की याचिका दायर की थी, लेकिन आज तक यह मामला कोर्ट में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। खैर, अब इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नवभारत लाइव के साथ।